जैसा कि आप देख रहे हो मार्केट में जो बुल रन चल रहा है वो काफ़ी लिमिट वाला बुल रन है, अनलिमिटेड वाला बुल रन नहीं है ना। जो बुल रन चलना चाहिए, जिस तरह का चल जाना चाहिए था अब तक, वैसा बुल रन नहीं चला है। लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर डिले हुई हैं। जो चीज़ें 2024 में भी हो सकती थी, 2025 में भी हो सकती थी, ठीक है। आई थिंक 2024 में तो हो ही सकती थी, क्योंकि 2024 में कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। पूरा मार्केट साल निकल गया और सब खेल मीम कॉइन्स में हुए, नए कॉइन्स में हुए। तो कुछ अच्छे इंडिकेशंस हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट अच्छा पड़ सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इतना अच्छा हो रहा है तो कोई गेम नहीं होगा। गेम हो सकता है, डंप हो सकता है, करेक्शन आ सकता है, ठीक है, लेकिन वो एक टेम्परेरी फेज़ हो सकता है जिसके अंदर अच्छे खासे गेम और लिक्विडेशन हो सकते हैं, ठीक है। अब होगा नहीं होगा टाइम बताएगा। तो आज हम बात करेंगे उन अच्छे इंडिकेशंस की मार्केट किस तरफ बढ़ रहा है, मार्केट किस तरफ जा रहा है अगले कुछ महीनों में, ठीक है। थोड़ा इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च करना, बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज मत करना। बिटकॉइन की सिचुएशन अभी 80 से 85 की रेंज में चल रही है। 90,000 ब्रेक नहीं कर पा रहा है बिटकॉइन, 1 लाख से नीचे फिसले हुए हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे 90-95 तक बिटकॉइन एक बार जाए, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल चांसेस हैं कि थोड़ा लिक्विडेशन शॉर्ट का भी किया जाए। हो सकता है वहाँ से फिर से वापस नीचे आए, ठीक है। बाकी डिपेंड करेगा वहाँ की सिचुएशन कैसी बनती है, क्योंकि चार्ट्स के ऊपर सिचुएशन चेंज होती हैं। लेकिन हाँ, अगले कुछ महीनों में जिस तरह से, जिस तेज़ी से बड़े प्लेयर्स बिटकॉइन खरीद रहे हैं, स्ट्रेटजी पिछले कुछ टाइम में भर भर के बिटकॉइन खरीद चुका है। या अगर मैं पिछले 5-6 महीनों की बात करूँ, Q4 2024 का और Q1 2025 का, इन 2 क्वार्टर के अंदर भर भर के बिटकॉइन खरीदे गए हैं। भर भर के बिटकॉइन की बाइंग हो रही है। बड़े बड़ी कंपनी स्ट्रेटजीज हों या छोटी कंपनीज हो, हार्टेट हो, HK एशिया, मैं अगर बात करूं, बहुत सारी कंपनीज हैं जापान की, रिमिक्स पॉइंट है ना, जापान की कंपनी, मेटा प्लेनेट, अभी भी 319 बिटकॉइन खरीदे थे। तो ये जो कंपनीज बिटकॉइन परचेज कर रही हैं, ठीक है, आप ओवरऑल मार्केट में जो हो रहा है ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चल रहा है, अगर आप इस इंडिकेशन को समझ रहे हो तो कुछ ना कुछ अच्छा भी बाकी है। इट मीन्स यहाँ से, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को पता है बिटकॉइन का क्या होने वाला है, स्ट्रेटजी को पता है, माइकल सेलर को पता है बिटकॉइन का प्राइस कहाँ तक जाएगा, तो ऑलरेडी बुलिश हैं, ठीक है, इसलिए भर भर के बिटकॉइन खरीद रहे हैं। अब कोई इतना भी कह सकते हैं कि इतना भी फूल नहीं हो सकता कि अपने, ठीक है, अगर बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाएगा तो वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतने बड़े फंड्स को बिटकॉइन में कोई भी नहीं डालेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सबको पता है, सिर्फ वेट का चक्कर है, सिर्फ टाइम का चक्कर है। टाइम आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा। जब टाइम आएगा पंप का तो एक बार में सारी कसर निकल जाएगी। इट मीन्स अच्छे इंडिकेशन ये है कि जो बड़े प्लेयर्स खरीद रहे हैं, इनकी खरीदारी इंडिकेट यही करती है कि बिटकॉइन का एक बड़ा जंप अभी बाकी है, ठीक है। अब वो किस महीने आएगा, अक्टूबर में आएगा या अक्टूबर से पहले आएगा, क्योंकि ये साल थोड़ा अलग चल रहा है 2023-24 से, ठीक है। तो इस बार का अक्टूबर भी डिपेंड करता है अच्छा होगा या नहीं होगा। लेकिन हाँ, वेट करना पड़ेगा 2024 के जितने 8 महीने बाकी हैं उतना। बाकी अपडेट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।